मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मेनन जी, हमारे माननीय जादूगर एस के निगम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध जादूगर, अभी विजय जायसवाल जी ने बताया कि वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। हम उन्हीं से निवेदन कर रहे हैं कि जादूगर एस के निगम जी को मंचस्थ कराने की कृपा करें। आइए आदरणीय निगम साहब, मंच पर बैठे हुए आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र मेनन जी, सागर से हमारे बीच में आए खेड़ बुंदेलखंड के डॉक्टर अशोक तिवारी जी, मंच पर बैठे हमारे संस्था परिवार के वरिष्ठ मार्गदर्शक जन और आज जिनका हम सम्मान कर रहे हैं वे सभी, सामने बैठे हुए दर्शक दीर्घा में हमारे साथी और मित्र। जैसा कि राजेश पाठक जी ने बताया, वो लगभग अपने आप में संपूर्ण है। गुंजन कला सदन 1958 में आदरणीय गौरी शंकर केसरवानी जी और ओंकार श्रीवास्तव जी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर शुरुआत की इसकी। ये इसका 65वां वर्ष है। लगातार 65 वर्ष से गुंजन कला सदन सक्रिय। गुंजन कला सदन ने, जैसा कि मुझे मेरे वरिष्ठ जनों ने बताया, इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को सकारात्मकता से जोड़ने, साहित्य कला, संस्कृति कला में, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, पेंटिंग हो, कविता लिखना हो, लेख लिखना हो, भाषण देना हो, उन लोगों का ये सोचना था यदि हम बच्चों और किशोरों को इन गतिविधियों में लगा देंगे तो वो नकारात्मकता उनके मन में नहीं आएगी और वो सही और सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे। समाज से अपराध कम होंगे, अच्छे लोग, अच्छे नागरिक पैदा होंगे। इस उद्देश्य को संस्था अपने स्थापना काल से लेकर आज तक करती चली आ रही है और इसीलिए हम हर आयोजन के पहले इस तरह की गतिविधियां करते हैं। गुंजन कला सदन द्वारा ये बुंदेली दिवस का जो आयोजन है, ये धीरे धीरे नगर की संस्थाओं के माध्यम से बुंदेली मास के रूप में प्रारंभ हो चुका है। विगत अनेक वर्षों से 1 अगस्त से 1 सितंबर तक बुंदेली मास के रूप में ये डॉक्टर पूर्णचंद श्रीवास्तव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष लगभग 20 संस्थाओं ने 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में अपने अपने आयोजन डॉक्टर पूर्णचंद जी श्रीवास्तव को समर्पित किए। अपने उद्देश्य को लेकर गुंजन कला सदन ने बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की, बच्चों का बुंदेली लोकगीतों में नृत्यश्री का आयोजन किया, जिसके विजेताओं को आज हम पुरस्कृत करेंगे। ऐसे आयोजनों के लिए श्री राजीव अग्रवाल जी प्रेरणा के स्रोत हैं। वे निरंतर श्रीमती किरण देवी अग्रवाल की स्मृति में, जो उनकी माता जी हैं, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। हमारी संस्था के गुरुवचन सिंह जी अपने पिता श्री RS चोपड़ा जी की स्मृति में नृत्यश्री प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और इसको और अधिक पुष्ट और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे पुराने साथी, पुरानी सदस्य स्वर्गीय श्रीमती लता तिवारी के श्रीमान जी और उनकी बच्चियां आनंद तिवारी और प्रीता अमेरिका से आई हुई है आज, वे इसमें सहयोग करती हैं। ये आयोजन बुंदेली दिवस का 34 वर्ष पूर्व बहुत ही विख्यात अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी जी, एडवोकेट, जो डॉक्टर पूर्णचंद जी के शिष्य थे, आदरणीय DC जैन यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर हरिशंकर जी दुबे, ओंकार श्रीवास्तव जी, नरेंद्र कुमार जैन, गौरीशंकर केसरवानी, पूर्व मंत्री रज्जू सिंह ठाकुर जैसे लोगों ने, जो उनके शिष्य थे, इन तमाम लोगों ने बैठ के उनके जन्म दिवस को बुंदेली दिवस का नाम प्रदान किया था और तब से ये निरंतर चला आ रहा है।
आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहा और यह बुंदेली दिवस बुंदेली मास के रूप में परिवर्तित हो गया। मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आप सबके प्रति। मुझे अवसर दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेंद्र मेनन जी के स्वागत के लिए राजेश पाठक जी से और विजय जायसवाल जी से आग्रह करता हूं कि वे उन्हें माला पहनाकर और साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। युवा गुंजन का 65वां वर्ष चल रहा है और इसे 100वें वर्ष तक ले जाने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, स्वागत कर रहे हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का। और इस अवसर पर डॉक्टर आनंद तिवारी हमारी संस्था के अध्यक्ष प्रतीक चिन्ह प्रस्तुत करेंगे। मैं अपने पुराने साथी सागर से हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर अशोक तिवारी हंस जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वैसे तो ये चिकित्सक हैं, लेकिन चिकित्सक होने के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे वक्ता और साथ में गीत और संगीत के प्रेमी। इनका स्वागत गुंजन कला सदन के युवा साथी कर रहे हैं। और मैं पुनः माइक राजेश पाठक प्रवीण जी को सौंप रहा हूं। मंच पर सादर आमंत्रित है डॉक्टर रजनीश गर्ग। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के इस आयोजन में अपनी उपस्थिति की सहभागिता देने का संकल्प लिया था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमने कभी ये अनुभूत नहीं किया कि वो जबलपुर आ जाएंगे। ये इस कला का आयोजन है, साहित्य का आयोजन है, संस्कृति का आयोजन है और उन्होंने अपनी अशेष मंगल कामनाएं आज समर्पित की हैं। उन मंगल कामनाओं का वाचन करने सम्मानीय डॉक्टर रजनीश गर्ग मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय रजनीश गर्ग। इस बीच हमारे मध्य जो दृष्टि जा रही है डॉक्टर विजय तिवारी किसले, उनका अभिनंदन अभिवादन। सुनीता गिनारा जिन्होंने अपनी बिटिया अंकिता गिनारा को कला के क्षेत्र में समर्पित किया। रजनीश जी। सम्मानीय प्रदेशवासियों, प्रसन्नता का विषय है कि जबलपुर में 1 सितंबर को स्वर्गीय पूरनचंद श्रीवास्तव स्मृति जन्मोत्सव समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। डॉक्टर पूरनचंद जी का व्यक्तित्व लोक वैभव का प्रतीक रहा है। गुंजन कला सदन द्वारा बुंदेली मास के अंतर्गत अनेक आयोजन हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में प्रतिभाओं को मंच भी मिला है। गुंजन कला के प्रयास प्रशंसनीय हैं। आज शहीद स्मारक सभागृह में उपस्थिति ना होते हुए भी बुंदेली नृत्य श्री प्रतियोगिता के विजेताओं की कार्यक्रम प्रस्तुति
और अलंकरण कार्यक्रम की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री। ये थे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान। कला का आयोजन, संस्कृति का आयोजन, युवाओं के अंतस में कलात्मक अभिव्यक्ति का आयोजन। अब अगला चरण, इस मंच पर आज के इस आयोजन के यशस्वी मुख्य अतिथि, एक ऐसे मुख्य अतिथि जिनके व्यक्तित्व की आभा से हम सब नमित हैं। मैं सम्मानीय अतुल श्रीवास्तव को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच पर आसीन माननीय न्यायमूर्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी समाज सापेक्ष रचनात्मकता पर अपनी ज्ञान दृष्टि से हमको अवगत कराएं। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जस्टिस राजेंद्र मेनन जी व कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अन्य अतिथिगण तथा सामने बैठे हुए समस्त आदरणीय जनों को प्रणाम करता हूँ। चूँकि जस्टिस श्री राजेंद्र मेनन जी गुंजन कला सदन के कार्यक्रम में प्रथम बार आए हैं, अतः मुझे उनका परिचय कराने कहा गया। आपका जन्म उनके नैनीहाल पाल घाट केरल में 7 जून 57 को हुआ। आपने अपनी शिक्षा संस्कार धानी जबलपुर में ही प्राप्त की तथा वकालत भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में की। 1 अप्रैल 2002 को माननीय उच्च न्यायालय में आप न्यायमूर्ति के पद पर आसीन हैं। वह 2008 तक ग्वालियर खंडपीठ में कार्य किया। इसके पश्चात श्री मेनन जी का स्थानांतरण जबलपुर मुख्यपीठ में हो गया। आपने यहाँ कार्यपालक मुख्य न्यायाधिपति का कार्यभार ग्रहण किया। इसके उपरांत आप पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधिपति बनाए गए। आदरणीय मेनन जी इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद आप आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम आपके स्वस्थ व दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। ये भाव था सम्मानीय अतुल श्रीवास्तव जी का। माननीय मुख्य अतिथि मेनन जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके जीवन दर्शन, उनकी रचनात्मकता और उनकी क्रियाशीलता पर एक बार हृदय से तालियों के साथ हम अभिवादन अभिनंदन करेंगे और अगला प्रस्तुति करेंगे। ये आयोजन सामाजिक सांस्कृतिक वैभव का है और इस आयोजन के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को एक दिशा देने का प्रयत्न किया गया। जब हमारे बीच में मुंबई के एक ऐसे कलाकार जिनको हम युक्तार्थ श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं और जिन्होंने 1000 से अधिक नाटकों का मंचन किया और इतनी उनके अंतस में नाट्य के प्रति समर्पणशीलता थी कि उन्होंने अपनी HDFC की सर्विस छोड़ दी, संपूर्ण जीवन नाटक के लिए समर्पित किया। युक्तार्थ श्रीवास्तव मंच के मध्य में आमंत्रित हैं और युक्तार्थ के संदर्भ में बताना चाहेंगे कि युक्तार्थ को जिस स्वरूप में आप मंच के मध्य में आए हैं, आज हमारा मंच है। एक बार युक्तार्थ की इस मुस्कान के लिए तालियों के साथ अभिनंदन करें। जबलपुर का राष्ट्रीय ख्याति लब्ध युवा कलाकार, एक ऐसा कलाकार जिसने समाज के विविध व्यक्तित्वों को अपनी एकल और सामूहिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज के सामने अभिव्यक्त कर समाज को सकारात्मक दिशा दी। यदि आप सब चाहेंगे तो इनका 3 घंटे का एकल अभिनय, और ये मेरा विश्वास है जब इनका एकल अभिनय आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि एक एक पात्र नक्शे शिक्षक इन्होंने जिया है। ऐसे जीवट और जीवंत व्यक्तित्व कला के प्रतीक आदरणीय युक्तार्थ आज अपने दादाजी के प्रति, और यदि परंपरागत शैलीगत ये बात आती है, वंशानुगत बात आती है, तो उसके प्रतीक है युक्तार्थ। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण तथा सभागृह में उपस्थित सभी सुधीजनों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं इसको कैजुअली रखूंगा। मैं आज ही आया हूं मुंबई से और जिस तरह से स्नेह और आशीष सबका मिलता है बहुत अच्छा लगता है।
और कभी कभी ऐसा लगता है मैं चाचा जी को सिर्फ प्रणाम करने के लिए ऊपर आया था और उन्होंने बोला ये पार्ट आया, देखो ये कैसा नाटक किया। तो खैर, लेकिन ये अपने परिवार की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो बहुत सारी बातें ऑलरेडी यहाँ कही जा चुकी हैं कि ये आज से 34 वर्ष पूर्व जब बुंदेली दिवस का आयोजन जिसकी शुरुआत हुई तो वो कैसे हुई, आदरणीय ओंकार चाचा और जो अन्य गुंजन कला सदन के कोर मेंबर्स थे, उन्होंने किस तरह ये डिसाइड किया और किस मंशा के साथ इसको शुरू किया। ये ऑलरेडी यहाँ बात हो चुकी है इसकी। और ये बात है कि चूंकि मैंने इतना समय, मेरा सौभाग्य है कि अपने दादाजी के साथ मैंने बिताया और उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तो बुंदेली भाषा तो उनकी चलिए अपनी भाषा थी और बुंदेली को वो समर्पित थे, लेकिन वो भाषा विज्ञानी थे। तो भाषा विज्ञानी होने की वजह से न केवल बुंदेली लेकिन अन्य और जितनी अन्य भाषाएं हैं उन पर भी उनकी उतनी ही जबरदस्त कमांड थी, चाहे वो बघेली हो, चाहे वो अवधी हो, चाहे वो और अन्य भाषाएं हो जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, और जो और दूसरी भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, अंग्रेजी है, इन सभी भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी क्योंकि वो भाषा विज्ञानी थे। और अपने पूरे शिक्षा का जो मेरा समय था स्कूलिंग और उसके बाद कॉलेज पढ़ने तक का, मुझे याद नहीं आता कि मैं पढ़ता था और उनके साथ ही बैठ के पढ़ता था तो मैंने कभी डिक्शनरी रेफर की हो, क्योंकि बच्चों को जब आप पढ़ते हो 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में आते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहां आप अटकते हो और नॉर्मली लोग डिक्शनरी रेफर करते थे, लेकिन मेरा सीधा होता था कि उनसे पूछ लिया। और वो इतना तोड़ तोड़ के उन शब्दों को समझाते थे कि जैसे नमस्ते लंदन में जब अक्षय कुमार ने बताया उससे पहले मुझे मालूम था कि मातृ से बना मदर और भ्रात से बना ब्रदर। तो इस तरह की जो सारी बातें हैं वो चूंकि वो भाषा विज्ञानी थे और इतनी उनकी जबरदस्त पकड़ थी इन चीजों पे, बहुत सारे उनके जो अन्य शिष्य हैं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो उनकी पीएचडी है वो बघेली भाषा में की, बावजूद इसके कि इनका अपना स्वयं का जीवन उन्होंने बुंदेली को समर्पित किया। और जैसा कहते हैं कि अगर आपको किसी समाज को, संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसकी भाषा खत्म कर दीजिए। तो और ये मुझे बहुत लगता है, मैं अभी वहां बैठ के जब सुन रहा था और सोच रहा था, मैं बीच बीच में थॉट्स में चला जाता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बॉर्डर पिक्चर सबने देखी होगी, उसमें एक छोटा सा संदर्भ है कि 1971 की लड़ाई दिखाई थी और वो एक रात की लड़ाई थी कि ये रात अगर निकल गई तो हम तो बलशाली हैं ही, हम जीत ही जाएंगे पाकिस्तान से। सवाल ये नहीं था कि क्या हम हार जाएंगे, सवाल ये था कि वो रात कैसे काटी जाए, क्योंकि वहां वो 120 लोग थे, सामने 2-2,500 लोग थे जो लड़ रहे थे। और चाहे साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, मुझे लगता है ये चीजें भी एक वेव की तरह ट्रेवल करती हैं। और जिस समय डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव ने स्वयं को अपनी भाषा और लोग से जुड़ी हुई चीजों के लिए समर्पित किया, ये शायद वो अंधेरे वाला समय था, वो जो 50, 60, 70, 80 का दशक था, जब अंग्रेजों ने या उसके बाद लोगों ने एक ऐसा दौर आया जब लोग हिंदी से शर्माते थे, अंग्रेजी को सुपीरियर समझा जाता था, प्रादेशिक भाषाएं और जो उसके नीचे की भाषाएं हैं वो तो लोग किनारा काटना चाहते थे, या ऐसा लगने लगा था कि नहीं, आप सोफिस्टिकेशन है अगर तो अंग्रेजी में है। ऑफ लेट वो ट्रेंड चेंज हुआ है और अब जो आज के यंगस्टर्स में देख रहा हूँ, अभी हमने यहाँ राई नृत्य देखे और तमाम चीजें, इसके अदरवाइज भी जो मैं मुंबई में लोगों से मिलता जुलता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि अब वो चीज बदली है। अब हमें गर्व है, हमें हमारी संस्कृति पे गर्व है, हमें हमारी जड़ों पे गर्व है। और ये है कि हाँ, अगर जड़ें मजबूत हैं तो ठीक है, ऊपर का जो पेड़ है वो उसमें पतझड़ भी आएगी, बाहर भी आएगी, लेकिन अगर हम अंदर नीचे कनेक्टेड हैं तो काम चलता रहेगा। तो वो जो 120 सैनिकों ने जो रात निकाली थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो समय था जो डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव ने इसको जिंदा रखा, और उसको जिंदा रखा तो आज हम ये दिन देख रहे हैं। आज हम न केवल हिंदुस्तान की हैसियत से हम आज विश्व के तमाम देशों में किसी से कम नहीं है, और हम इस मुकाम पे हैं कि हम बहुत अच्छे आने वाले समय की उम्मीद कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा उनका योगदान था। और अपने परिवार की तरफ से मैं एक बार फिर गुंजन कला सदन का, और जैसा यहाँ बताया गया कि पूरा एक माह 1 अगस्त से लेकर आज 1 सितंबर तक जितने साहित्यिक, सांस्कृतिक और कला से जुड़े हुए कार्यक्रम हुए, वो तमाम संस्थाओं ने
आदरणीय डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी को समर्पित किए, तो उन तमाम संस्थाओं को अपने परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इन शब्दों के साथ अब मैं आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। इतनी कम ताली है। बिमला श्रीवास्तव से निवेदन अपने स्थल पर खड़े हो जाएं। ये जो 1000 से अधिक मंचों पर जिस युवा ने अपनी प्रस्तुति दी, उसकी को माता जी और पापा जी तो यहाँ है ही, उनका अभिनंदन। ममता मई माँ कितना खुश हो रही है, आंखों के आंसू टप टप गिर रहे हैं। तो युक्तार्थ इसकी कला को जब हमको देखना, हम एक अभिनय करेंगे युक्तार्थ का, आप सबको आमंत्रित करेंगे। अगला चरण युक्तार्थ की अनुमति से मंच पर आसीन है आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि सम्मानीय राजेंद्र मेनन जी। राजेंद्र मेनन जी न्यायविद, उनके व्यक्तित्व की आभा कुछ ऐसी है कि वो कला, साहित्य, संस्कृति, समाज, सेवा, समरसता और न्याय के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, माननीय राजेंद्र मेनन। नमस्कार। मंचासीन समस्त अतिथिगण, सभागार में उपस्थित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं गुंजन कला सदन और डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के परिवार के सदस्यों को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित कर आज आप सबके समक्ष ये कार्यक्रम में भागीदार होने का जो सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी से मैं रूबरू मिला नहीं, लेकिन उनके परिवार से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अतुल श्रीवास्तव जी वकालत करते थे, मैं भी वकालत के क्षेत्र में था। हालांकि केरल मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मेरी कर्मभूमि जबलपुर ही है। और अतुल श्रीवास्तव जी के संपर्क में आने के बाद प्रतुल श्रीवास्तव जी से संपर्क में आया और मैं भी इनके परिवार के सदस्य जैसा बन गया। आज मंच पे डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी के कई शिष्य बैठे हुए हैं। मैं उनका शिष्य नहीं हूँ, लेकिन हमारे कानून में कहा जाता है कि कई चीज व्यक्तिगत तौर पे होता है और कई चीज इम्प्लीकेशन से हो जाती है, और इम्प्लीकेशन से मैं भी पूरनचंद श्रीवास्तव जी का शिष्य हूँ। आप लोग सोचेंगे कैसे? तो मंच से ये कहा गया था कि स्वर्गीय राजेंद्र तिवारी जी उनके शिष्य थे। स्वर्गीय राजेंद्र तिवारी जी हितकारिणी से जुड़े हुए थे, और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो राजेंद्र तिवारी जी ने मुझे हिंदी और संस्कृत सिखाया। स्कूल से जब मैं छूटा, तिवारी जी भी शिक्षक की नौकरी छोड़ वकालत करने आया, और वकालत में वे मेरे गुरु बने। तो मेरे गुरु के गुरु मेरे गुरु, तो इसीलिए मैं भी डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी का शिष्य हूँ। पूरनचंद श्रीवास्तव जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। हमारे न्यायिक क्षेत्र में जब 3 या 4 या 2 जज बैठ के फैसला करते हैं, और जब फैसला एक जज लिखता है तो दूसरा लिख देता है आई एग्री। तो मैं भी जो भी मंच से पूरनचंद श्रीवास्तव जी के बारे में कहा गया उसके लिए आई एग्री कहता हूं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। गुंजन कला सदन से भी मैं राजेंद्र तिवारी जी के साथ जुड़ा, उनके कुछ कार्यक्रमों में शामिल हुआ था जो कि यहीं शहीद स्मारक भवन में होता था। लेकिन आज पहली बार सहयोग से एक सम्मानीय अतिथि के तौर पे मुझे बुलाया गया। लेकिन यहाँ आने पर एक और क्या कहूँ सरप्राइज मिला मुझे। मेरे एक बड़े भाई हुआ करते थे स्वर्गीय प्रशांत नावलेकर, और उनके साथ उनके एक बहुत ही गहन वरिष्ठ मित्र से मैं मिला करता था, और करीब 25 साल के बाद
आज फिर वो इस मंच पे मुझे मिले और पता चला कि आज वो गुंजन कला सदन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आनंद तिवारी। तो बड़े सहयोग की बात है कि आज जबलपुर में आया, इस मंच पे कई ऐसे विभूतियों से मुलाकात हुई जो सम्मान्य हैं, जिनका हर क्षेत्र में अपना नाम है और जिन्होंने अपने सहयोग से जबलपुर की संस्कृति, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की संस्कृति को उजागर रखा। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद एक बार फिर इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आपने ना तो मुझे यहाँ बुलाया, बल्कि कई ऐसे विभूतियों को अलंकरण करने में मुझे न्योता दिया। एक एक व्यक्ति जिनका आज सम्मान हो रहा है, उन्होंने अपने क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए जिसके लिए गुंजन कला क्षेत्र और पूरनचंद तिवारी जी की परिवार जो कर रहा है वो बिल्कुल बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे लोगों को अलंकृत करने में मुझे भी आपने सहयोगी बनाया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मुझसे कहा गया था पहले कि मुझे मंच में आके कुछ बोलना नहीं, लेकिन पाठक जी ने धीरे से कान में आके बोला कि 2 शब्द बोलना है, तो मैं बोल रहा हूं। धन्यवाद, आप सब ने मुझे सुना, इसकी प्रोत्साहन दिया, इज्जत दिया, इसके लिए धन्यवाद। आजकल फौजियों के बीच में उनका काम करता हूं, तो वकालत के क्षेत्र में जो किया उससे अलग कार्य करता हूं, इसीलिए आप सबको एक और बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये भाव थे आज के आयोजन के सम्मानीय मुख्य अतिथि। एक तरफ न्यायमूर्ति का पद, समाज के प्रति दायित्व, राष्ट्र के प्रति दायित्व, न्याय के प्रति दायित्व और इसके अतिरिक्त कला के प्रति दायित्व।